चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भाई। हमारा जो सीरीज चल रही है ना, उस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इसको लिख लो। जब भी हैविंग आता है ना शुरू वाक्य के शुरू में, तो वाक्य के शुरू में जब भी हैविंग आता है तो हैविंग के बाद लगाते हैं थर्ड फॉर्म। क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ दे रखी है टेकिंग, तो टेकिंग तो थर्ड फॉर्म है नहीं है। थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन। आगे बात समझ में आई? ये क्या दर्शाता है? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब है कि भाई एक काम तो खत्म हो चुका है और दूसरा काम शुरू होने की स्थिति में है। ठीक है, जैसे हैविंग जस्ट टेकन ए हैवी लंच, मतलब भारी भोजन करते ही। हैविंग मतलब एक तरह से लीजिए पीजिए, मतलब कुछ, मतलब आप लीजिए तो खाइए, ऐसी चीज, ऐसा खाने पीने के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे हैविंग टी, चाय लीजिए, ऐसे 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 है प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं प्रयोग। अगला ये है कि हैविंग यदि दे रखा है ना आपके पास, तो इसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसके साथ में एक काम खत्म होते ही दूसरा काम शुरू होने की स्थिति में आ जाता है। सिवाय नॉट रेडी टू टू हैव एनी फ्रूट, तो वह किसी फल को लेने की स्थिति में नहीं है, खाने की स्थिति में नहीं है। ठीक है भाई, भोजन करने के बाद भारी भोजन कर लिया उसने। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हैविंग के बाद टेकन आएगा, ना कि टेकिंग। आगे भाई समझ में? तो टेकिंग वाला गलत है। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी विल रीच दी टॉप। देखिए, विल के साथ भी फर्स्ट आ गया, सही है वैसे तो। लेकिन अब देखते हैं कि जो सेंटेंस है वो वैन से शुरू हो रहा है, दूसरा क्लोज वैन। तो उसमें क्या होगा भाई? जब दो कोरिलेटेड वाक्य फ्यूचर टेंस में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लोज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है? जो किसी कंजक्शन से जुड़ा हुआ तो है ना, जैसे इफ से, व्हेन से, अनलेस से, या किसी और से जो जुड़ा हुआ होता है ना। सबऑर्डिनेट है, उसको जुड़ा, मतलब एक तरह से समर्थक है, उसका कोई बहन है या फिर अनलेस है, किसी कंजक्शन से जुड़ा हुआ हो, उसे सबऑर्डिनेट बोलते हैं। और जो अलग से दिखता है ना, वो प्रिंसिपल या फिर मेन क्लोज होता है। ठीक है, आप इन चीजों को भूल जाओ, आप सीधा याद रखो, फर्स्ट क्लोज सेकंड क्लोज, सेकंड क्लोज फर्स्ट क्लोज, ऐसे। अब देखिए, यहाँ तो ये फर्स्ट क्लोज है, यहाँ से इस कंजक्शन के बाद सेकंड क्लोज चालू होता है। लेकिन आपको याद रखना है, जब सबऑर्डिनेट क्लोज या फिर जो क्लोज है, इस जो कंजक्शन आ रहा है, उस कंजक्शन के बाद वाला क्लोज यदि फ्यूचर टेंस में है, तो ये क्या आएगा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, यानी वी विल रेस्ट की जगह पर रेस्ट का ही प्रयोग होता है भाई। ठीक है, और तो वी विल रेस्ट, वी विल, ठीक है भाई। तो बी गलत है इसमें, वैन वी विल। देखिए,